हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में देखा था कि बिग हेड तानियो की मदद से उस टू हेडेड ड्रैगन को काफी बुरी तरह से घायल कर देता है और वो आखिर में उसे एक नदी में डाल देता है और इसकी वजह से उसकी बॉडी में पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो एक लाइटनिंग ड्रैगन था और इसके बाद वो हिलने के भी काबिल नहीं बचता है। तभी इस मौके का फायदा उठाकर रोंगसी उसके पास जाती है और फिर वो उसके सर में अपनी तलवार से स्टैब कर देती है और ये चीज देखकर तानियो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हमने देखा था कि उसके सर में स्टैब करते ही उस ड्रैगन के सर से एक बहुत ही तेज लाइटनिंग पावर निकलती है। इसके बाद में तानियो रोंगसी को लेके वहाँ से दूर चला जाता है। तो दोस्तों आज उसके आगे, लेकिन आगे की स्टोरी जानने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही तो आपको इस चैनल के अपडेट्स याद दिलाएगा। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अभी भी वहीं पर लेटा होता है और इस पर बिग हेड ऊपर से नजर रखे हुए था। और अगर बात करें तानियो और रोंगसी की तो वो अभी भी उससे दूर खड़े थे। यहाँ तानियो रोंगसी से कहता है कि अभी तक इस बात का कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि वो ड्रैगन मर चुका है या नहीं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी उससे दूर रहो, क्योंकि वो एक थर्ड ऑर्डर का डीमन बीस्ट है, जिसका मतलब है कि हम उसे हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। उसका एक भी रैंडम अटैक हमें ऑन द स्पॉट ही मार सकता है, इसीलिए हमें हर चीज बड़ी ही सावधानी से करनी होगी। इसके बाद में तानियो बिग हेड से कहता है कि तुम जाकर के इसका सर पकड़ के रखो और फिर मैं और रोंगसी इसे मिल करके अपनी तलवार की मदद से मारेंगे, जिस पर बिग हेड कहता है कि ठीक है। और इसके बाद में वो तुरंत ही ड्रैगन के पास में चला जाता है और अपने नुकीले पंजों से उसके सर को दबा देता है और दोस्तों इससे वो ड्रैगन बिल्कुल भी नहीं हिल पाता है। और दोस्तों इस वक्त भी वो ड्रैगन नदी में ही लेटा हुआ था। अब जैसे ही रोंगसी और तानियो को मौका मिलता है वो तुरंत से ही उस ड्रैगन के पास चले जाते हैं और फिर दोनों ही अपनी तलवार से उसके ऊपर पावर स्मैश अटैक करने लगते हैं, वो भी नॉन स्टॉप कंटिन्यू। और इस वजह से ड्रैगन को काफी ज्यादा दर्द होता है और तभी वो अपना सर घुमाकर बिग हेड के पैर को काट लेता है। और ये देखने के बाद में तानियो और रोंगसी एक कॉम्बिनेशन अटैक उस पे कर देते हैं और दोस्तों उनका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इससे उस ड्रैगन के पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस तरह से फाइनली वो यहाँ पर मारा जाता है। तो दोस्तों आपको ये फॉल ऑफ ड्रैगन का सीन देखने में कैसा लगा, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद में तानियो और रोंगसी भी उस ड्रैगन के पास आते हैं। अब तानियो उस ड्रैगन के सर से उसके ब्लड लाइन का एसेंस निकाल कर खुद की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके बाद में तानियो बिग हेड से पूछता है कि कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी, और इसका जवाब बिग हेड देता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं कि तानियो काफी ज्यादा थकने की वजह से यहीं पर बैठ जाता है। इसके बाद में रोंगसी तानियो को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है, जिस पर तानियो कहता है कि शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम सियाओ की दोस्त हो और जो सियाओ की दोस्त है वो मेरी भी दोस्त हुई, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद में रोंगसी पूछती है कि क्या सिस्टर जोंगहू ठीक है, तो तानियो इस पर बताता है कि वो भी बिल्कुल ठीक है और वो हमारे वापस लौटने का इंतजार कर रही है। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम यहाँ पर थोड़ी देर का ब्रेक लें, ताकि रास्ते में अगर हम पे कोई अटैक करता है तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार रहें। इसके बाद में तानियो बिग हेड को बताता है कि इस टू हेडेड ड्रैगन के दोनों सर में ड्रैगन पिल्स होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसके दोनों सर से वो ड्रैगन पिल्स लेकर आओ। और तानियो का ऑर्डर सुनते ही बिग हेड उस ड्रैगन के सर से वो पिल्स लेने के लिए चला जाता है और फिर थोड़ी ही देर बाद में वो उस ड्रैगन के दोनों पिल्स को लेकर तानियो के पास आ जाता है। दोस्तों ये दोनों ही पिल्स काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक थर्ड ऑर्डर बीस्ट की पिल्स थी। अब तानियो इन पिल्स को अपने पास रख लेता है और फिर रोंगसी के साथ जाकर बिग हेड की पीठ पर बैठ जाता है। इसके बाद में वो तीनों यहाँ से अपने हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाते हैं और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नैन क्वेंग भी अपने हेडक्वार्टर पहुँच गई थी और जब वो अपनी रूम की तरफ जा रही थी तो उसके डिसिपल्स उसके सामने झुककर उसको रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि नैन यहाँ पर उनके टीम की लीडर जो है वहाँ अंदर जाने से पहले वो चीजिंग से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है।
जिस पर चीजिंग कहती है कि जी, और फिर वो उसके पीछे जाने लगती है। और दोस्तों इस चीज से वहाँ के बाकी डिसिपल्स काफी हैरान हो गए थे। वो सब सोचने लग जाते हैं कि आखिर अचानक से सिस्टर नैंग को चीजिंग से क्या काम हो सकता है। और दोस्तों इसके बाद हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नैन गोंग चीजिंग से पूछती है, क्या तुम 4 आवर्स कंपटीशन के दौरान वहाँ पर मौजूद थी? तो चीजिंग कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो वहीं पर आप ही के साथ थी। तो नैंग उससे कहती है कि ऐसी बात है तो तुम फिर मुझे बताओ कि मेरे और तान्यू के बीच में जो बैटल हुआ था उसमें मेरे बेहोश होने के बाद में हुआ क्या था। जिसके जवाब में चीजिंग कहती है कि हाँ, मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। और दोस्तों फिर वो बताने लगती है कि आपके और तान्यू के बीच में एक डेथ मैच हो रहा था, जिसमें आप दोनों ही काफी ज्यादा घायल हो गए थे और हमें ऐसा लग रहा था कि हम आपको बचा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे क्लैन के लोग आपको उसी वक्त ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे और वहीं पर आपकी सारी इंजरीज ठीक हुई। अब दोस्तों ये बात सुनकर नैन गोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि बकवास करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि सच क्या है। मैं यहाँ पर सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। अब नैन गोंग को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर चीजिंग बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत से ही नीज पर आ जाती है और कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने आज आपको जो कुछ भी यहाँ पर बताया है वो सब सच है। तो इसके बाद में नैन गोंग कहती है कि अगर तुमने सब सच कहा है तो आज फिर कॉन्सुंग रुक्सी ने मुझसे ये क्यों कहा कि उस फाइट में घायल होने के बाद में तान्यू ने मेरी जान बचाई। जिसके जवाब में चीजिंग कहती है कि आप उनकी बातों पर ध्यान ना दें क्योंकि वो सब झूठ बोल रहे हैं। ये बात सच है कि उस फाइट में आप काफी ज्यादा घायल हो गई थी और आपकी जान जाने वाली थी, पर आपको टाइम रहते बचा लिया गया था और आपको बचाया हमारे मास्टर ने था, ना कि तान्यू ने। तान्यू का इसमें कोई भी रोल नहीं है। जिसके बाद में नैन गोंग कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, तुम अब यहाँ से बाहर जा सकती हो। मैं इस बारे में किसी और से भी जरूर पूछूंगी और अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे सब कुछ झूठ कहा तो तुम सज़ा के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि मैं झूठ बोलने वालों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। अब ये सब कुछ सुनने के बाद में चीजिंग कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे झूठ बोलना नहीं चाहती हूँ। मुझे तो पैलेस मास्टर ने ऑर्डर दिया था कि मैं आपको कुछ भी ना बताऊं। तो ये सुनने के बाद में नैन गोंग सोचने लगती है कि अच्छा, ये सब मास्टर का प्लान है। इसके बाद में वो उससे पूछती है कि तुम मुझे अब बता दो कि सच क्या है। मैं किसी को भी इसके बारे में पता लगने नहीं दूंगी कि तुमने मुझे सच बताया है। जिस पर चीजिंग कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं आपको सच बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज पैलेस मास्टर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए, वरना वो मुझे जान से मार देंगी। इसके बाद में नैन गोंग उसे यकीन दिलाती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, तुम बस मुझे सच बताओ कि आखिर बात क्या है। और दोस्तों इसके बाद में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नैन युंग और तान्यू दोनों काफी ज्यादा घायल थे, लेकिन तान्यू नैन्यू को बचाने के लिए एक रास्ता बताता है। उसने आपको 100 दिनों के लिए अल्टीमेट सोल कॉन्सेंट्रेटिंग यांजुंग दान देने के लिए कहा था और उन 100 दिनों के बाद टॉप ग्रेड सोल्स को यांजुंग दान देने के लिए कहा था और पैलेस मास्टर ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तान्युंग ने करने के लिए कहा था और उसी वजह से आपकी जान बची। अब ये बात सुनने के बाद में नैन गोंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो पीछे मुड़कर चीसिंग से कहती है अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद में चीसिंग कहती है कि जैसा आप कहो और इसके बाद वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। और इधर नैन गोंग जब अपनी आंखें बंद करके कंसंट्रेट करती है तो उसे अपने मन के अंदर तान्यू की आवाज़ सुनाई देती है। वो उससे कह रहा था कि तुम हार नहीं मान सकती हो, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकती, तुम्हें उठना ही होगा। और तान्यू की आवाज़ ये भी कह रही थी कि तुम्हें इस हालत में देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और नैन गोंग को यहाँ पर ये समझ में आ गया था कि ये तो वही आवाज़ है जो उसने तब सुनी थी जब वो अनकॉन्शियस थी, जिसका मतलब ये बात सच है कि तान्यू ने ही उसकी जान बचाई थी। और ये चीज़ सोच सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। और इसके बाद में वो सोचती है कि आज तो मैंने उसके सीने में अपनी तलवार से स्टैब किया, लेकिन ऐसा करने के बाद में मुझे बहुत बुरा लगा। तो क्या तान्यू को भी ऐसा ही फील हुआ होगा जब हमारे मैच के दौरान मैं मरने वाली थी और शायद इसी वजह से उसने मुझे बचाया था। और फिर वो कहने लगती है कि तान्यू, हमारे बीच में ये कैसा बॉन्ड है जिस वजह से हम एक दूसरे के बारे में ऐसा फील करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नैन गोंग और तान्यू का एक साथ कुछ भी नहीं हो सकता है,
क्योंकि तान्यू ने तो उसे कह दिया था कि अगर वो उसे दोबारा कभी दिख गई तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों आगे का क्या कहें, आगे कुछ भी हो सकता है क्योंकि तान्यू भी बड़ा ही दिलवाला है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनेशन आज यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।